Hi guys, my name is Sakina. Welcome back to my channel. So today, as you all saw on the thumbnail, I am going to be sharing some tips and tricks regarding CUET for you all. So if you are anyhow interested in this topic, please do keep watching on to this video because it's going to be extremely important. मैं कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ें बताने वाली हूँ, खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो कोई और आपको नहीं बता पाएगा। पूरी दिल जान लगा दी है ये वीडियो बनाने में, तो एंड तक ज़रूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ a little bit. Hi everyone, my name is Sakina and I'm currently pursuing BA Political Science Honours from Maitree College, University of Delhi. I had scored 697 out of 800 in my CUET exam. I had scored 198 in Political Science out of 200 and 197 in History out of 200. तो डेडिकेटेड है ये वीडियो मोस्टली इन लोगों के लिए जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, बट कोई और भी देख सकता है क्योंकि बहुत ही अलग अलग चीज़ें बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं यार, बिकॉज वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। तो द फर्स्ट थिंग इज सोचो क्या हो सकती है, वो तो कंप्लीटिंग योर सिलेबस। येस गाइज, नाउ आप बोल रहे होंगे दीदी ये तो हमको पता है, ये तो कर लिया, इसमें क्या टिप छुपी हुई है, इसमें कौन सी ट्रिक है, बट बताती हूँ। तो चलो मान लिया कि आपको सारे टॉपिक्स आते हैं, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के। मैं आपसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर पूछ लूँ, मैं आपसे कोल्ड वॉर एरा पूछ लूँ, आप मुझे कुछ भी बता दोगे। आप मुझे यूएस हेजेमनी के हार्ड पावर सॉफ्ट पावर बता दोगे। हिस्ट्री में मैं आपसे वो पूछूँ कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, आप मुझे सारी चीज़ें बता दोगे। आपको कहानियाँ क्रिस्टल क्लियर है। पर अब एक ट्रिकी पार्ट आता है, क्या आपको सारे डेट्स याद है, क्या आपको सारे फैक्ट्स याद हैं, क्या आपको यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस की हेडक्वार्टर्स पता है कहाँ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, WHO का। छोटी मोटी चीज़ें हैं, नेहरू 4 साल जीते हैं, उनके वोट का काउंट कितना हुआ था, क्या आपको ये सारी चीज़ें पता है? अगर नहीं पता है तो यहाँ आप फंस सकते हो। तो यही बात है एक्चुअली, बाय कंप्लीटिंग द सिलेबस आई मीन कि आप कॉन्सेप्ट्स तो आपके क्लियर है, वो मैं मानती हूँ कि आपने सारे बोर्ड्स एग्जाम दिए हैं, एकदम आपका माइंड फ्रेश है, आप मुझे कुछ भी बता सकते हो कि दीदी आप बैठ जाओ हमारे सामने, हम तो आपको सारी कहानियाँ बता देंगे, हमने तो पूरी NCERT पढ़ ली। बट क्या आप मुझे ऐसी चीज़ें बता सकते हो, डेट्स वगैरह बता सकते हो? क्योंकि MCQs में गाइज द थिंग इज़ कि कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट्स तो आएंगे ही, पर उसके अलावा भी बहुत सारी डेट्स, फैक्ट्स, जगहें, ईयर्स जो हैं वो पूछी जाती हैं जहाँ पर आप अटक सकते हो। तो मैं अपना सीन बताती हूँ। मेरा भी पूरा सिलेबस कंप्लीट था। मैंने शुरू किया, चलो यार टेस्ट वगैरह देते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। मॉक टेस्ट में उठाया मैंने, उस वाल की भी बुक से भी रेफर किया। मैंने देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डेट से रिलेटेड हैं। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी इस बात पर, आई सक एट रिमेंबरिंग डेट्स। आई एम रियली बैड। मुझसे आप जगहें पूछ लो, डेट्स पूछ लो, मैं नहीं बता पाऊंगी। एंड आई वाज लाइक यार ऐसा तो नहीं चलेगा। बहुत गंदा स्कोर आया था। आई फेल्ट सो लो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने गंदे नंबर कैसे आ रखे हैं जब मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो मैंने अपने वीक पॉइंट्स देखे, मैंने कि यार ऑब्वियसली मुझे डेट्स नहीं आ रही हैं, इग्नोर नहीं कर सकती इस फैक्ट को। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें ये बोर्ड्स के एग्जाम्स नहीं है कि आप उसमें कहानियाँ लिख के आ जाओ। ये 1 वर्ड आंसर है, आपने एक किया, सही होना चाहिए, गलत गया नेगेटिव में मार्क्स चले जाएंगे। आपको रिस्क लेना ही नहीं है। आई सक एट रिमेंबरिंग डेट्स, राइट। पता चल गया मुझे। क्या किया, रात को आराम से बैठी मैं, बढ़िया सा खाना पीने का बनाया, सैंडविच बनाया, चाय बनाई, NCERT की बुक ली और अपना नोटबुक लिया। फिर क्या था, शुरू हो गई, लिखना शुरू किया मैंने। उसमें सारी जो डेट्स थी जो मुझे नहीं आती थी, बेसिक से बेसिक, मुझे वर्ल्ड वॉर की तक की डेट्स याद नहीं थी यार, तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की डेट्स लिखी। फिर और भी बाकी सारी डेट्स लिखी, लोगों के नाम लिखे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था उसमें कौन थे, जॉन एफ कैनेडी थे US में, निकिता क्रुश्चेव थे, प्रेसिडेंट्स एंड ऑल के नाम, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है, हु वाज द लीडर एट दैट टाइम। ऐसी चीज़ें जो है, ये UN की ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बोला, रियो अर्थ समिट, और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट्स पास हुए थे, तो वो कब हुए, उनकी डेट्स क्या, रिन्यूएबल एनर्जी कितना इंडिया यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर याद होनी चाहिए। ये सारी डेट्स मैंने लिखी। तो दिस वाज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन टू मेक दिस वीडियो। कुछ वक्त पहले मैं अपना अलमीरा साफ करी थी एंड आई सॉ माई ब्यूटीफुल नोट्स, उनमें धूल लगी हुई थी एंड आई वाज लाइक यार क्यों शेयर करती हूँ लोगों से। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, सारे अपने नोट्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, सुंदर सा PDF के फॉर्मेट में बना के दिया है। प्लीज़ बेयर विद मी, मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है, पर इतनी बुरी है पर इतनी बुरी नहीं है कि आपको समझ ना आए, उल्टा बोल दिया था। तो हाँ गाइज, प्लीज़ उसे देखो, ध्यान से उसको पढ़ो, बहुत अच्छी तरीके से दिल से जान से बनाए हैं। तो आई गेस 2 घंटे में मैंने कंप्लीट कर लिया था बुक 1 को। फिर मैंने बुक 2 को किया, सेम आई डिड विद हिस्ट्री का हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या खुदा, क्या मिला, ढोलावीरा ऐसी जगहों पर क्या मिला, ऐसी सारी चीज़ें आपको हर एक चैप्टर्स के याद रखने हैं। आई वुड सजेस्ट अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज़ खुद भी ऐसा करो, बढ़िया से कुछ खाना पीने का बनाओ, रात को बैठो, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, खुद को समझो क्योंकि आप ही खुद को जानते हो, आपको ही पता है कि आपको क्या चीज़ें नहीं आती, क्या आती हैं। चलो वो अपने बना लिए, या आप मेरे रेफर्स कर रहे हो, बहुत ही अच्छे बनाए हैं, उससे भी हो जाएगा काम। अब क्या करना है आपको मैं बताती हूँ, आपको रोज़ ये पढ़ने हैं। पहली बार पढ़ोगे ऐसा लगेगा यार इतना सारा है, मैंने भी जब पहली बार पढ़ा उसमें यार इतना सारा कैसे याद करूँगी, इतने सारे डेट्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स के
है, बट ऐसा नहीं होता। पहली बार पढ़ा टफ लगा, दूसरी बार पढ़ा थोड़ा सा लेस टफ लगा, फिर तीसरी बार पढ़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, फिर चौथी बार पढ़ा थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया। सो यू गेट माई पॉइंट राइट। आप जितने बार पढ़ोगे, कान और दिमाग में डालोगे, उतना आपके दिल में बसेगी वो चीज़ें। सारी अपनी दुनिया की डेट्स भूल जाओ, लोगों के बर्थडे भूल जाओ, मगर ये डेट्स तुमको याद रखनी है। मैंने एक्चुअली खुद को रिकॉर्ड कर लिया था और मैं उसको सुनती थी, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड चोर्स राइट। आई डू द डिशेज, आई स्वीप द फ्लोर। तो जब भी मैं सारे काम कर रही होती थी, मैं लीड्स लगा के ये सारी चीज़ें सुन रही होती थी। सबकॉन्शियसनेस में माइंड में जाता रहता है। तो फाइंड योर ओन वेज। किसी को बच्चे को भी पकड़ के ले आओ, 5 रुपये की टॉफी दे देना, बोल दो भाई मुझसे ये सुन ले, या आपके भाई बहन है रिश्वत दे दो, बोल दो शाम को मोमोज खिलाने चला जाऊंगा भाई, अभी मुझसे ये सारी डेट्स पूछ ले। या खुद से करो, फाइंड योर ओन वेज, मेक इट फन। अगर आपने ये कर लिया, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपके फैक्ट्स भी क्लियर हैं। तो अब नाउ कम्स द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज सॉल्विंग MCQ क्वेश्चंस। यस गाइज, तो अब आपने सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको सबसे बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट और MCQs ये सारे धड़ाधड़ ऐसे स्पीड में देने हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, मेरे वक्त पे मॉक टेस्ट इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। मैंने क्या किया, वेंट ऑन यूट्यूब, आई स्टार्टेड सर्चिंग। रेड पेन लेके बैठो, ब्लू पेन लेके बैठो, ब्लू पेन से आंसर लिखो, रेड पेन से टिक करना, बड़ा मजा आएगा। आपको अच्छी वेबसाइट मिल जाती है जहाँ पर मॉक टेस्ट वगैरह हैं, तो नो इशू, गो फॉर दैट। MCQs वगैरह प्रिपेयर करो मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट दो अच्छे तरीके से। पहला चैप्टर निकालो, द कोल्ड वॉर एरा MCQ क्वेश्चंस, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी MCQ क्वेश्चंस, द US हेजेमनी MCQ क्वेश्चंस। तो ये ऐसे करके यू गेट द पॉइंट राइट। ऐसे आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं MCQ के। फिर आपको हिस्ट्री में भी सेम करना है और बुक के हिसाब से जानी है। तो बुक 1 बुक 2 की 2 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं। दिगराज सर की, दिगराज सिंह राजपूत, बहुत ही अच्छे टीचर हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो उनकी वीडियोस को रेफर करो। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी, नहीं मिला तो स्क्रीनशॉट और दिखा दूंगी। रिविजन भी करवा देते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स भी बता देते हैं। 2-3 घंटे की होगी, 2x स्पीड पे लगा दो और शुरू हो जाओ। मैंने बहुत बार देखी थी ये, अपने बोर्ड्स में भी देखी थी। बोर्ड्स में भी आई हैड स्कोर्ड 98 आउट ऑफ 100 पॉलिटिकल साइंस में, और हिस्ट्री का मुझे इतना याद नहीं है बट 90s में ही था। बाकी मोइंस और अडा 247 की मैं उनसे मिल रखी हूँ पर्सनली। आई वॉज इन्वाइटेड इन SRCC, उनका कोई इवेंट था टॉपर्स का, तो आई वॉज ऑल्सो देयर। ही टीचर्स वेरी नाइसली, तो आप उनकी वीडियोस को रेफर करो CUET के लिए, तो उनको रेफर करो। सिमरन दीदी हैं जिनको हमने, हर किसी इंसान ने इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 12th में ज़रूर देखा होगा, तो उन्हीं की वीडियोस देखो, वो बहुत अच्छी तरीके से बताती हैं, पढ़ाती हैं। जितने कर सकते उतने करो, नो चीटिंग। मुझे अपनी यूट्यूब हिस्ट्री भेजना रोज़, जितनी वीडियोस हैं गाइस, डोंट वरी कि अगर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, दीदी सारी जगह सेम क्वेश्चंस है क्या करूँ। कंसेप्ट्स तो सेम ही रहेंगे ना, क्वेश्चंस तो ऐसे ही रहेंगे। क्वेश्चंस बल्कि आप जितने करोगे उतना मज़ा आएगा। क्या पता क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाए, ऐसा ज़रूर होता है। आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा चांसेस है। मैंने इतने सारे किए थे, आई रिमेंबर, क्योंकि 1-2 हफ्ते से मैं कर रही थी, तो रोज़ मेरा ऐसा रूटीन जाता था। दैट इज़ द मोस्ट फन पार्ट। अगर आप उसको अच्छे से करोगे ना, तो लेट मी इंश्योर यू बहुत तगड़े नंबर आने वाले हैं। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट, आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करनी है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आप क्वेश्चन ना सॉल्व कर रहे हो। फिर अब जब सोने भी जा रहे हो तो कोई भी वीडियो लगा दो, खुद की सबकॉन्शियस में आंसर्स देते रहो, प्रिपेयर करते रहो। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने रखनी है। आपको एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपने पढ़ाई ना की हो। तो वही है मेरा पॉइंट कि सारे MCQs आपको सॉल्व करने हैं। तो MCQs आपने सॉल्व कर लिए। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज रिविजन। अब मैं रिविजन के बिना कैसे ये वीडियो खत्म कर सकती हूँ। रिविजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप रोज रिविजन करो। लिटरली कौन अच्छा पढ़ा रहे हैं उनकी वीडियोस पे पढ़ो। जो आपका मन है, तो खुद से आप पढ़ना चाहते हो, खुद के नोट्स आपने बना रखे हैं, खुद रिवाइज करो। आपका एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने रिविजन ना किया हो, जिस दिन आपने MCQ क्वेश्चन सॉल्व ना किया हो, जिस दिन आपने खुद से सेल्फ स्टडी ना की हो। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने की थी। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं तो बहुत तगड़ा दिमाग खराब करते हैं, मैं जानती हूँ वो कौन से है। मेरा था सबसे बुरा रीजनल एस्पिरेशंस। ओह माय गॉड, मुझे डर लगता, अब नहीं लगता, पर उस वक्त पर बहुत लगता था। लिटरली वो ऐसा चैप्टर, या कश्मीर के इशू में कौन आया कौन गया, कितने लोगों ने इलेक्शन जीती, इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे कोई बंदा याद रख सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल, बट आई हैव टू डू इट। यू हैव टू डू इट। करके रहोगे, मैंने भी किया था, तुम भी करोगे। ज़्यादा डरना मत, तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम पे। डरना मत, पीछे मत हटना। तो मैं रोज़ उसके लेक्चर्स देख रही थी। मैंने लिटरली 10-12 बार, झूठ नहीं कह रही, 10-12 बार लेक्चर्स देखे, और बल्कि और टीचर्स के देखे, दिगराज सर के देखे, मोइन सर के देखे, ह्यूमैनिटीज़ के देखे, इतने लोगों के देखे ना। फिर दिमाग में घुसा मेरे। फिर अब मैं ऐसी हुई कि हाँ, मुझसे पूछ लो तो कश्मीर इशू में बता दूंगी तुम्हें, नॉर्थ ईस्ट का इशू पूछ लो, सब कुछ बता दूंगी। तो आप अपने वीकेस्ट पॉइंट्स को जानो। आपको कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे, उनके लेक्चर ज़्यादा देखो। जो आ रहे हैं उनके भी ऐसा मत करना कि छोड़ ही दिया तुमने, उनके भी लेक्चर्स देखो। तो व्हाट आई मीन इज कि आप अपने वीकेस्ट जो पॉइंट्स हैं उनको डिटरमाइन करो, उन्हें जाने पे जानो और उन पे वर्क करो। उनके लेक्चर्स देखो, 10-12 बार देखो, जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक देखो। स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसे मान लो हमारे जो बड़े छुटकू से चैप्टर्स हैं हमारे पॉल साइंस में, एक तो हमारा UN वाला है, उसमें यूनिट 7 सबकी बस डेट्स वगैरह याद करनी है, और इंडियाज रिलेशंस विद अदर नेशंस एज वेल, जो इन्वायरमेंट वाला है, छुटकू सा है, आधे घंटे में खत्म हो जाता है। ये सारे कुछ ऐसे
चैप्टर से बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, बट आपको ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि हमें पता नहीं है ना यार, एग्जाम में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। आपको हर एक चैप्टर प्रिपेयर करना है, आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट को भी नहीं छोड़ना है और अपने वीकेस्ट को भी नहीं छोड़ना है। वीकेस्ट को एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओ और स्ट्रॉन्गेस्ट को एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट बना दो, टी लगाते जाओ। इतना आपको प्रिपेयर करना है, इतनी सी भी कसर नहीं छोड़नी है। सारे के सारे चैप्टर्स आपको याद होने चाहिए। दिल में कोई और बसा है उसको निकालो, चैप्टर्स को भरो। ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जिससे आपको डर लगता हो, उससे डर खत्म करो यार। आपकी एनसीईआरटी तो आ रही है, एनसीईआरटी तो आपने बोर्ड्स में भी पढ़ी है, अब इसमें भी पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। वो मतलब आपकी होली बुक है लिटरली, उसकी पूजा करनी है। कितने दिन बाकी हैं? 10-15 दिन बाकी हैं, 1 हफ्ते बाकी हैं। इतनी सी बात है गाइस। इतने दिन में आपने मेहनत कर ली ना, ये आपके 4 साल डिसाइड करने वाला है। अगले 4 साल आप क्या करोगे, कितनी बड़ी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, आपके पूरे ग्रेजुएशन ईयर, आपकी पूरी कॉलेज ईयर्स ये एग्जाम डिसाइड करने वाला है। तो प्लीज अपने जी जान से मेहनत कर लो। लोग ऐसे मजाक में नहीं कहते कि ड्यू में मजे, सच में मजे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने सारे फेस्ट होते हैं, कितने सारे इवेंट्स होते हैं, कितने सारे सेमिनार्स और ऐसी चीजें होती है। आप नए नए लोगों से मिलते हो, आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जॉब मेलर्स होते हैं, सोसाइटीज ज्वाइन करोगे, बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज होती हैं कॉलेज में, लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम अ डिजाइनर, आई एम अ राइटर। तो आपको कोई भी इंटरेस्ट है, बहुत मजा आने वाला है। कुछ दिन सैक्रिफाइस कर लो, अपना नेटफ्लिक्स, अपना बंदाबंदी जो भी है, और खुद पे फोकस करो। अगर आपने इन दिनों मेहनत कर ली थी, जी जान लगा दी, कोई आपको नहीं रोक सकता आपकी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी लेने से। तरफ से अपना 100% दो। ऐसा कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने शायद अपना 100% नहीं दिया इसलिए मुझे ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद अपना प्रिपरेशन ऐसे करो कि आपको लगे कि यार मैंने अपना 100% दिया। कंप्लीट कर लिए सारे चैप्टर्स, आपने रिविजन किया, आपने MCQ सॉल्व किए, रोज रोज ये सारी चीजें किए, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता आपकी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी लेने से। इट इज नॉट अ UPSC एग्जाम और समथिंग। खुद पे भरोसा रखो, क्यों नहीं होगा यार। यू विल बी लाइक कि दीदी आप तो ऐसे कह रहे हो, हमारे पास इतना प्रेशर है, हम कैसे ऐसे आराम से करें, मजे में करें, बट यार ऐसा नहीं है। 1 साल पहले मैं भी आप ही के स्टेज पर थी, मैं भी उस डरी सहमी लड़की थी। पता नहीं था मुझे, ऐसी स्टूडेंट थी मैं कि क्या मेरे को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्या अच्छे मार्क्स आएंगे, क्या DU में एडमिशन मिल पाएगा। बहुत डरी हुई थी, बट स्टिल मैं आज हूँ, इतनी केपेबल हूँ कि आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा तो यकीन कर लो मुझ पे। अगर अपना बताऊँ यार, तो मैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं ले पाई थी। माई रियल स्कोर वॉज 724 आउट ऑफ 800, बट वो नॉर्मलाइजेशन में कटा के मेरे इतने आ गए। इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। आई हैव नो आइडिया कि ये किसी टारगेट ऑडियंस को जा पाएगा या नहीं, या कोई देख पाएगा या नहीं, बट सीरियसली इंटरनल असेसमेंट्स के बीच में बना रही हूँ। टेस्ट वगैरह हैं, असाइनमेंट्स, बट हियर आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू ऑल बिकॉज मेरा दिल से मन है यार कि तुम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जाओ। मुझे नहीं मिली, बट क्या पता कोई मुझसे इंस्पायर हो जाए और उनको मिल जाए। आई एम इन अ गुड प्लेस राइट नाउ। अब मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों इतना रोई थी। अब वो भी गर्ल्स था, मैं भी अभी गर्ल्स में हूँ, मैं सोसाइटीज़ का पार्ट हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो मज़ा आता है। तो अब मैं सोचती हूँ कि यार क्या ही इतना रो रही थी मैं, एटलीस्ट मैं अच्छे प्लेस में हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, इसीलिए इतना केपेबल हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम लोगों को गाइड कर पा रही हूँ, और मेरा यही सपना है। मैं लिटरली चाहती हूँ कि कोई मेरी ये वीडियो देखे और पता नहीं इंस्पायर हो जाए, क्योंकि मैंने दिल से तो अपनी चीज़ें बताई हैं जो मैंने खुद की थी। सोचो यार कितना मज़ा आएगा, तुम हिंदू में जाके मुझे मैसेज कर रहे हो, या मिरांडा में जाके मैसेज कर रहे हो, LSR में जाके मैसेज कर रहे हो, वेंकी में मैसेज कर रहे हो, तो मज़ा आएगा मुझे। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों से। तुम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज में जाओ, वही मेरे दिल और जान है। आपको मुझसे कोई बात करनी है, आई एम हियर फॉर यू। आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको दिल से, अगर आपको डर भी लग रहा है ना कि दीदी समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं, मैं भी 1 साल पहले इधर ही थी, इसीलिए थोड़ा इमोशनल होकर ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था ये वीडियो बनाने का। एक्चुअली आई एम एक्सट्रीमली नर्वस दैट पीपल आर गोइंग टू जज मी, एंड आई नो सम पीपल आर गोइंग टू जज मी। आई हैव देम इन माई लाइफ। खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने ये नहीं किया तो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसे लोगों को देखा जो आप लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, बट कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, एरी गेरी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और कहीं से भी कुछ भी बोल देंगे कि ये कर लो वो कर लो, खुद पता नहीं है एवं ही बोल रहे हैं। तो मैं आई गॉट रियली इमोशनल, आई कुड नॉट सी दैट। ये मैंने पूरी दिल और जान से बनाई है ये वीडियो। चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में लो एडमिशन, सब कुछ प्रोवाइडेड कर दिया है मैंने, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यही है गाइस, दिस वाज इट। जल्दी से रिवाइव करते हैं हम क्या क्या हमने 3 चीज़ों के बारे में बात करी। द फर्स्ट थिंग वाज कंप्लीटिंग योर सिलेबस, अपने कॉन्सेप्ट्स प्लस अपने फैक्ट्स। पूरी NCERT को अपनी दिल में बसा लो, जहन में बसा लो। ये था हमारा पहला पॉइंट, कंप्लीटिंग योर सिलेबस। द सेकंड वाज आपको MCQ सॉल्व करने हैं। तीसरी बात, आपको रोज रिवीजन करना है। अगर गाइज आपने ये तीनों चीजें कर ली, मैंने की थी, और प्रिटी श्योर कि अगर तुम करोगे तो हो जाएगा। बस यही है मेरे टिप्स, यही है मेरे ट्रिक्स। बी एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम
रिविजन ना करो, जिस दिन तुम सेल्फ स्टडी ना करो, जिस दिन तुम MCQ सॉल्व ना करो, या जिस दिन तुम लेक्चर्स ना देखो, आपका पूरा टाइम जो है वो पढ़ाई पे जाना चाहिए। जान लगा दो यार अपनी, बस कुछ दिन और नेटफ्लिक्स छोड़ दो। मैं फ्रेंड्स बड़ा देखती हूँ, कोई दिन नहीं जाता जब मैं फ्रेंड्स नहीं देखती, बट उस वक्त मैं नहीं देख रही थी, उस वक्त मैं ड्यू के ब्लॉग्स देखती थी। दे यूज्ड टू इंस्पायर मी। तो ऐसी चीज़ें देखो कुछ वक्त के लिए, बस ड्यू की वीडियोस देखो, ब्लॉग्स वगैरह देखो, इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। बस ऐसी पढ़ाई की वीडियोस मत देखो, अभी वक्त नहीं है यार रोने धोने का। ट्रस्ट मी गाइज, इतना टफ नहीं है। मैं आप पे भरोसा करती हूँ, मुझे पता है कि आप अपना ड्रीम कॉलेज ज़रूर लोगे अगर आप दिल से पूरी जान से मेहनत करोगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you enjoyed it. I hope you got some insights and yeah, I hope I really helped you. रोज पढ़ाई करो, रोज मजे करो, दिल से करो, जान से करो, जरूर होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड yeah, stay safe, stay consistent. Bye guys, thank you so much.